मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। काहे कि आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल मंगूबाई पटेल को अभिभाषण हतो और ई अभिभाषण में लाडली बहना योजना को जिक्र नहीं हतो और ई के बाद कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए कि कौन लाडली बहना योजना को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश तो नहीं हो रही। जी लाडली बहना को जिक्र नहीं हो वो का संदेश? वो संदेश जो दे रहा हूँ कि अब शिवराज सिंह जी के साथ उनकी बहनों को भी भारतीय जनता पार्टी ने ठुकरा दो, उनको बाहर कर दो योजनाओं से। राज्यपाल के अभिभाषण में आज जो है लाडली बहना को जिक्र नहीं है, अब कांग्रेस पार्टी बड़े सवाल। देखिए, ये तो निश्चित रूप से मानिए कि बहनों के साथ छल हुआ है। जिस तरह इनने 1200 रुपये का लालच देकर हमारी बहनों को बरगलाया है और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है। इन लोगों ने चुनावी दौरान ये भी कहा था कि 3000 रुपये देंगे, लेकिन आज राज्यपाल के माननीय जी राज्यपाल महोदय जी के भाषण में कहीं भी बहनों को का जिक्र नहीं हुआ। ये तो बहनों का अपमान है। जहां आप 50% की आबादी रखती हैं बहनें, वहां पर आप बहनों के लिए बात कर ही नहीं रहे हैं। आपने जो वादा किया 3000 रुपये का, वो तो आप मुकर गए हैं। तो यानी कि आप तो सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं और उनका चुनाव के समय उपयोग कर लिया आपने बहनों का, उनकी वोट डरवा ली और मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। लेकिन निश्चित रूप से मानिए हमारी बहनें भी काफ़ी शिक्षित हैं और वो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में करारा जवाब देंगी। उतई भारतीय जनता पार्टी को कहना है कि लाडली बहना योजना को नारी शक्ति की तमाम सारी योजनाओं के संग जोड़ के अभिभाषण में जिक्र है और लाडली बहना बंद नहीं हुई है। सर, विपक्ष का ये कहना है कि ये जो आज का जो अभिभाषण था ये ऐसा लगा जैसे केंद्र शासित राज्य का अभिभाषण राज्यपाल पढ़ रहे हो। प्रधानमंत्री का जिक्र ज़्यादा था, मध्य प्रदेश का जिक्र कम। लाडली बहना का भी देखिए, ऐसा है कि पूरा चुनाव हमने डबल इंजन की सरकार के नाम से लड़ा है और डबल इंजन की सरकार मतलब केंद्र के द्वारा पोषित योजनाएं जितनी भी हैं उसका जिक्र कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें राज्य का अंश भी होता है और इसलिए उन योजनाओं का जिक्र करना ये तो हमारी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी। उसके अलावा राज्य की योजनाओं की भी हमने चर्चा की है और यदि उनको कुछ सुझाव देना हो तो कल दें। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं सबका समर्थन किया। महिला सशक्तिकरण की तो बहुत सारी योजना है, गाँव की बेटी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बेटी योजना है, लाडली बहना योजना है, सभी है। लेकिन अभिभाषण में विपक्ष कह रहा है कि जिस मुद्दे पर आप चुनाव जीत के लाए आए योजना पर लाडली बहना का जिक्र। देखिए, जो भी हमारी योजनाएं हैं वो यथावत रहेंगी। पहले ही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं और आज माननीय महामहिम जी का जो अभिभाषण है वो हमारे प्रदेश के किसानों के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबको सशक्त करने के लिए है। समिति बनाने को लेकर आप कहा? हाँ, निश्चित ही। जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने एक समिति बनाने के लिए कहा है, क्योंकि जब प्रतिमाओं की बात आएगी तो अलग अलग तरीके से लोग अपनी बात रखेंगे। समिति में सभी दल के लोग रहेंगे तो उसमें सहमति बनेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार लाडली बहना को लेकर अटकलें लग रही हैं और ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना को जिक्र नहीं हो वो सियासत को मुद्दा बन गया है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.